वृषभ राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। आपकी राशि के जातकों के लिए 3 विशेष उपाय, ध्यान से सुन लीजिए। ये आपके लिए विशेष प्रोग्राम है, आपके जीवन को क्रांतिकारी ढंग से बदलने का दम रखता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक बड़ी सलाह, बड़ी क्रिया आपको करनी चाहिए, अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बनकर बैठा है तो उसका कष्ट आपको इस वर्ष भी भोगना पड़ेगा और ऐसे ना जाने कितने वर्ष भोगना पड़ेगा। तो आपको अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए। 3 बड़े उपाय आपको बता रहे हैं, एक एक करके ध्यान से समझिए। कार्यक्रम के अंत में एक विशेष सलाह भी रहेगी। सबसे पहला कार्यक्रम का उपाय यह है कि हल्दी की एक माला लेकर आइए बाजार से, और उसके बाद इस माला को आप सरसों के तेल में डुबा दीजिए और उसके बाद इसे निकालिए 2-3 दिन के बाद और साफ कर लीजिए और मंदिर में लेकर जाइए। देवी का कोई मंदिर हो आपके आसपास, चाहे दुर्गे माँ हो, काली माँ हो, माँ बगलामुखी हो, किसी के भी मंदिर में लेकर जाइए और देवी के चरणों से यानी माई के चरणों से स्पर्श करते हुए इस माला को आप रखवा दीजिए। पुजारी जी से कह देना कि इसे हटाए ना। 24 घंटे वहां माला रखी रहे और उसके बाद आप इसे देवी का प्रसाद समझकर लेकर आ जाइए और इस माला को लाकर अपने गले में धारण कर लीजिए। दिनों का हिसाब कुछ इस प्रकार से रखना कि इस माला को जब आप धारण करें तो वह दिन शनिवार हो। बस इतने से आपकी वर्ष भर सुरक्षा होगी, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जब भी कभी जीवन में डर लगे, कष्ट हो, कुछ तकलीफ महसूस हो तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहना। समय काल अवस्था का कोई ध्यान नहीं करना, ये साधना मंत्र नहीं है, ध्यान मंत्र है। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम जल्दी से बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुण नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, देवी आपका कल्याण कर देंगे। दूसरा उपाय यह है कि एक सूर्य यंत्र बनाइए, क्योंकि यह सूर्य देवता को समर्पित वर्ष है। भोजपत्र पर सूर्य यंत्र बनाइए और इस यंत्र पर इत्र लगा दीजिए, गुलाब का या फिर केवड़े का, और सफेद कागज में लपेटकर इस यंत्र को भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। आपका उद्धार हो जाएगा। सूर्य देवता आपके लिए हमेशा पॉजिटिव फल देने वाले होंगे। तीसरा उपाय यह है कि प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। सूर्य देवता जब आसमान में आए यानी सूर्य उदित हो उसके 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए। चमत्कार हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी जीवन में। इसी के साथ साथ कुछ सावधानियां, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, शॉर्टकट में रिच बनने वाली स्कीम से दूर रहिए। धोखेबाज, फ्रॉड और जो हमेशा रोते रहते हैं, दुखड़े रोते रहते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अकर्ता लोगों से दूर रहिए, ये आपको भी भ्रष्ट कर देंगे। इसी के साथ साथ अपने पिता की समान उम्र के लोगों का भूलकर भी अपमान न करें, चाहे सामने चाहे पीठ के पीछे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, अपने पुरखे पूर्वजों को हमेशा सम्मान दीजिए, भूल से भी उनके लिए कोई गलत बात न निकालिए। तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला।